हेलो गाइस, वेलकम टू एस्पायरेंट हब। लेट्स स्टार्ट दिस वे टू लर्न। इस वीडियो में हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे जो कि रिलेटेड है आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। तो इस पूरी वीडियो में हम ये जानेंगे कि रियल में कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। तो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, तो तीन कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के। फर्स्ट है इनपुट एंड आउटपुट यूनिट, सेकंड है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, थर्ड है मेमोरी यूनिट। तो इनको वन बाय वन रीड करेंगे और अगर आप इन तीनों को समझ गए तो समझ जाएंगे कि कंप्यूटर रियल में वर्क कैसे करता है। तो चलिए इसको वन बाय वन रीड आउट करते हैं। इनपुट यूनिट, तो इनपुट यूनिट वो चीज़ होती है जो कंप्यूटर हमसे एक्सेप्ट करता है इन कोडेड इंफॉर्मेशन में और उसको सेव करता है सीपीयू में एज इन मेमोरी, और जब भी हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है तो उसमें वो रिजल्ट प्रोवाइड करता है जो भी हमने इनपुट में डाला होगा। नेक्स्ट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है सेट, रजिस्टर, अर्थमेटिक और कंट्रोल यूनिट का। इट मीन्स कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में तीन चीज़ें आती हैं, सेंट्रल, रजिस्टर, अर्थमेटिक, कंट्रोल यूनिट। तो ये तीनों को मिला के बनेगा आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के प्राइमरी फंक्शंस क्या होते हैं? जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है वो ट्रांसफ़र करता है इंस्ट्रक्शन और इनपुट डाटा को कहाँ से लेके, मेन मेमोरी से लेके, और सेंड करता है रजिस्टर में। मीन्स कि इनपुट डाटा को मेन मेमोरी से लेके रजिस्टर में सेंड करता है। नेक्स्ट है जो भी किसी भी इंस्ट्रक्शन को अगर एग्जीक्यूट करना होगा तो ये उसको स्टोर्ड सीक्वेंस में करेगा। जैसे इसको सीक्वेंस में रखा होगा वैसे वैसे ये उसको एग्जीक्यूट करेगा। नेक्स्ट है जब भी जरूरत पड़ेगी तो सीपीयू ट्रांसफ़र करेगा आउटपुट डाटा को कहाँ से लेके, रजिस्टर से लेके, और कहाँ सेंड करेगा, मेन मेमोरी में। जब भी आउटपुट डाटा की जरूरत पड़ेगी तो सीपीयू रजिस्टर से उस डाटा को लेगा और सेंड करेगा मेन मेमोरी में। नेक्स्ट है हमने ऐसे पढ़ा कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में तीन सेट होते हैं, रजिस्टर, अर्थमेटिक, लॉजिकल यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। तो इनको वन बाय वन रीड आउट करते हैं ताकि हम इनके बारे में ज़्यादा जान सकें। तो रजिस्टर्स आर स्पेशल पर्पस एंड हाई स्पीड टेम्पररी मेमोरी यूनिट्स। तो इसका मतलब ये है कि जो रजिस्टर्स होते हैं वो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वो सीपीयू की परफॉर्मेंस को फास्ट से फास्ट कर सके। इसलिए इनको मीन्स की रजिस्टर को हाई स्पीड टेम्पररी मेमोरी यूनिट्स भी कहा जाता है, क्योंकि रजिस्टर सबसे नज़दीक होते हैं, मीन्स की सबसे नज़दीक लगाए जाते हैं सीपीयू के, इसलिए इसकी सबसे ज़्यादा स्पीड होती है। कैशी मेमोरी थोड़ी दूर पे सेव होती है टू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से, इसलिए उसकी स्पीड कम होती है रजिस्टर से। और उसके बाद आपकी रैम, तो रैम की स्पीड थोड़ी और कम होगी देन रजिस्टर और कैशी से, क्योंकि वो सीपीयू से थोड़े और दूर होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जितने सीपीयू के पास होंगे उतनी ही वो ज़्यादा फास्ट काम करेगा, और जितनी वो दूर होते जाएंगे उतनी ही वो थोड़ा लेट काम करेंगे। तो रजिस्टर सबसे नज़दीक होते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के, इसलिए सबसे फास्ट काम करते हैं। और रजिस्टर कभी भी जो चीज़ प्रोसेस करेगा उसके इंस्ट्रक्शन से नहीं, उसके एड्रेस से उसको सेव करेगा। नेक्स्ट है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी जो एग्जीक्यूट करते हैं अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को, जो भी उस वक्त उसकी जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी कैलकुलेशन जैसे रिलेटेड है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से, तो वो सॉल्व करेगी आपकी अर्थमेटिक, और लॉजिकल में आपके होंगे ग्रेटर देन, लेसर देन, इज इक्वल टू, एंड, और एटसेट्रा। ये सारे किस में आ जाएंगे? लॉजिकल कैलकुलेशंस में। तो मीन्स की ये है कि अगर आपकी कोई भी कैलकुलेशन होगी रिलेटेड टू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ग्रेटर देन, लेसर देन, इज इक्वल टू, एंड, और एटसेट्रा, वो सभी कौन करता है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट करता है इन सीपीयू में। नेक्स्ट है कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट काम करता है, किसी भी चीज़ को कोऑर्डिनेट करता है जो भी इनपुट और आउटपुट डिवाइस कनेक्ट होगा कंप्यूटर से। मीन्स कि जब भी आप किसी कीबोर्ड को, या माउस को, या प्रिंटर को कनेक्ट करेंगे एज आ इनपुट या आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड टू कंप्यूटर से, मीन्स कि कनेक्ट करेंगे कंप्यूटर से, जहाँ वो इनपुट होंगे, जहाँ वो आउटपुट डिवाइस होंगे, तो कंट्रोल यूनिट उसको कोऑर्डिनेट्स करता है और सीपीयू को नोटिफाई करता है कि किसी ने हमारे साथ कोऑर्डिनेट किया है। तो ये वर्क करता है कंट्रोल यूनिट इन सीपीयू में। तो उसके बाद है आउटपुट यूनिट। तो आउटपुट यूनिट जैसे मैंने आपको बताया था कि जो भी इनपुट में कोई इन्फॉर्मेशन सेव की जाती है इन आपके कंप्यूटर में, तो वही जब हमें डिज़ायर्ड रिजल्ट चाहिए होते तो हमें वो आउटपुट में प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके बाद है मेमोरी यूनिट्स। तो मेमोरी यूनिट्स होते हैं आपके एक इंटेग्रल कंपोनेंट्स होते हैं सीपीयू के।
तो ये करते हैं डाटा को होल्ड करके रखते हैं और इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं। और जब भी आपकी कोई एप्लीकेशन या कोई भी चीज़ रन हो रही होगी, आप कोई भी चीज़ रीड कर रहे होंगे या किसी चीज़ को रन कर रहे होंगे, तो मेमोरी यूनिट उस वक्त बैकग्राउंड में वर्क करते रहते हैं। मेमोरी यूनिट में दो चीज़ें होती हैं। पहली होती हैं प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी वो चीज़ आएगी जिसको हम मेन मेमोरी कहते हैं, और इसमें कोई चीज़ जो आप कंप्यूटर पे यूज़ कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को स्टोर कर रहे हैं या किसी भी चीज़ को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो वो सारी एग्जीक्यूशन के वक्त आपका प्राइमरी मेमोरी यूज़ होगा। तो प्राइमरी मेमोरी में दो टाइप्स की होती है। पहले होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। जब भी हम कोई एप्लीकेशन यूज़ करेंगे तो रैंडम एक्सेस मेमोरी बैकग्राउंड में चलती रहती है, और जब भी हम किसी चीज़ को पढ़ रहे होंगे तो उस वक्त आपकी रीड ओनली मेमोरी यूज़ हो रही होगी, मीन्स कि ये उस वक्त बैकग्राउंड में काम कर रही होती है। और सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो हम जिसको हम एक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं, मीन्स कि ये कंप्यूटर के साथ नहीं होती है, तो हमें एक्स्ट्रा यूज़ करना पड़ता है इसको, मीन्स कि ये एक्स्ट्रा लगाई जाती है, इसलिए इनको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी किया जाता है। आपकी मैग्नेटिक डिस्क, CD, DVD, पेन ड्राइव्स एटसेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरीज। तो यही थी वीडियो रिलेटेड टू आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।